आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.1 का 1 का 5 का क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है कि एक रिलेशन एक्स वाई सच डेट इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक संबंध आर एक्स वाई इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। कहने का मतलब एक्स और वाई दो व्यक्ति है जो कि एक ही जगह एक ही प्लेस पे काम करते हैं। तो हम लोगों को चेक करना है रिलेशन आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। यूँ के हिंदी में स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। ये तीनों को जांच करना है कि इस संबंध है या नहीं है। तो हम बताए थे कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव कब कहलाता है, सिमेट्रिक कब कहलाता है। अगर जहन में आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो याद होगा। और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इसको हिंदी में अगर बोलें तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। कोई संबंध रिफ्लेक्सिव तभी कहलाता है जब कोई सेट का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो अपने आप से संबंधित हो, अपने आप से जुड़ा हो, तब उस रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। अगर सेट ए मान लेते हैं 1 2 3 है तो इसका जितना भी एलिमेंट है अपने आप से रिलेटेड होगा, जैसे 1 1 2 2 3 3, तब इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते थे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते थे। तो यहाँ पर रिलेशन एक्स वाई एक स्थान पर यानी एक मोहल्ले का आदमी का सेट दिया हुआ है, तब हम लोगों को चेक करना है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या बताए थे कंडीशन, सिमेट्रिक के लिए बताए थे यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो तो जस्ट उसका उल्टा वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो जस्ट उल्टा वाला संबंध अगर रहे तो उसको हम लोग सममित संबंध कहते हैं, अदरवाइज सममित संबंध नहीं कहते हैं। और ट्रांजिटिव में बताए थे कि यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर हो, तो वाई को अगर हम गायब कर दें तो ऐसे काटना नहीं है, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर इस प्रकार का रिलेशन मिल जाए तो हम इस रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स दिस इंप्लाई डेट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर हो जाए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं, संक्रामक संबंध बोलते हैं। तो ये तीनों रिलेशन का डेफिनेशन आपके जहन में रहना चाहिए। तो देखते हैं एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव को चेक करने का तरीका हम बता दे रहे हैं कि यदि वाई के स्थान पर आप एक्स को रख दीजिए और जो रिलेशन है, जो वाक्य है, यहाँ पर कह सकते हैं जो सेंटेंस है, वो उसका मीनिंग अगर अनचेंज रहे, उसका अर्थ नहीं बदले, तब हम लोग क्या कहते हैं कि वो रिलेशन स्वतुल्य है, यानी वो संबंध स्वतुल्य संबंध है। एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो अगर एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी वाक्य जो है वो सही रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो किस प्रकार का रिलेशन है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, होगा या नहीं सही, एकदम कंफर्म है, सही है। तो सिंस अगर रिफ्लेक्सिव के लिए देखें, लिख भी देते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस। तो अगर हम यहाँ पर x तथा x लिख दें, यानी y के बदले में x रख दें, तो रिलेशन अनचेंज हो जा रहा है, यानी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। दिस इंप्लाई डेट x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r जो हो जाएगा, r जो r
स्वतुल्य संबंध है, यानी R जो है क्या है, स्वतुल्य संबंध है, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं इसको। इसी का ट्रांजेटिव चेक करते हैं हम लोग कि रिलेशन सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं है। सममित संबंध है या नहीं है। तो इसका दो एलिमेंट मोहल्ला में जो रहता है उसके सेट को अगर कुछ मान लीजिए या कुछ दिया हुआ है समुच्चय में रहता है, नगर के निवासियों का समुच्चय है, तो नगर के निवासी को अगर आप सी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, या टी मान सकते हैं, टाउन। इसी का दो एलिमेंट ले लीजिए एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू टी, और साथ ही साथ मान के चलना है आपको, माना कि तो एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाई डेट ई क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर हम इसको उल्टा के लिख दें, वाई तथा एक्स, वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर कार्य करते हैं। एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर था तो इसको ऐसे लिखे, वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, वाई एक्स बिलोंगिंग्स टू आर। अतः ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर इम्प्लाई दैट वाई एक्स बिलोंगिंग्स टू आर। इसलिए आर सममित संबंध है। आर किस प्रकार का संबंध है, सममित संबंध है। तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं। अब इसी का हम ट्रांजेटिव चेक करते हैं कि रिलेशन ट्रांजेटिव है या नहीं है। रिलेशन ट्रांजेटिव है या नहीं है इसको चेक करते हैं, यानी संक्रामक संबंध है या नहीं है। ट्रांजेटिव रिलेशन है या नहीं है, इस फैक्ट को चेक करते हैं। तो इस टाउन का मान लिए थे टी, तो एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट मान लेते हैं टी का, ये भी माना कि ही था, और माना एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंगिंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही चीज लिखेंगे, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और यहाँ पर तथा वाई और जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं तथा वाई तथा जेड एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्स और जेड भी तो एक ही स्थान पे कार्य करेंगे, कंफर्म है। फिर से ध्यान से सुनिए, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं और वाई तथा जेड एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स और जेड एक ही स्थान पे कार्य करेंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट एक्स तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इम्प्लाई दैट एक्स जेड बिलोंगिंग्स टू आर। अतः डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों को मान के चले थे, इसको दिखा दिए, तो आर संक्रामक संबंध है।
आर किस प्रकार का संबंध है? संक्रामक संबंध है। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका बी नंबर, एक्स वाई इस प्रकार है, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो हम लोगों को तो यही चेक करना है तीन रिलेशन के बारे में ना, समझा देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और क्या ट्रांजिटिव। तो बी नंबर के लिए देखते हैं, x तथा y एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो x तथा x अगर रख दें तो फिर भी रिलेशन क्या रहेगा? यानी कहने का मतलब जो वाक्य दिया है वो तो सही ही रहेगा ना। तो रिलेशन तो चेंज नहीं हो रहा है। अगर y के बदले में x को रख रहे हैं तो याद रखिएगा, y के बदले में अगर x को रख दें और जो सेंटेंस है आपका वो अगर अनचेंज रहे, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं, समतुल्य संबंध बोलते हैं। तो x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अगर उसके बदले में x तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो ये भी कथन क्या होगा? सही ही होगा। तो ये किस प्रकार का रिलेशन होगा? बी नंबर पे डिस्कशन कर रहे हैं हम, तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहाँ पर अगर देखें x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इसका जस्ट उल्टा अगर y तथा x वो भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, x तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं, तो इसका मतलब तो ये भी तो लिख सकते हैं ना कि y तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। होगा या नहीं होगा? एकदम कंफर्म होगा। जिसे कहेंगे राम और श्याम गोड्डा में रहते हैं, तो श्याम और राम कहाँ रहेंगे? गोड्डा में ही। अभी अगर खास राम और श्याम का अगर बात कर रहे हैं कि राम और श्याम गोड्डा में रहते हैं, तो श्याम और राम भी कहाँ रहते हैं? गोड्डा में ही रहते हैं। तो ये भी रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। कहने का मतलब x तथा y एक मोहल्ले में रहते हैं, तो y तथा x भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। अब देखते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं? तीन एलिमेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर तीन एलिमेंट मान लेंगे x, y, z। अब हम ऐसा कहें कि x, y बिलोंगिंग्स टू r एवं y, z बिलोंगिंग्स टू r, और x, y कहाँ पर बिलोंग्स कर रहा है? x, y बिलोंग्स कर रहा है आपका r में, और y, z बिलोंग्स कर रहा है r में। तो x, y बिलोंगिंग्स का मतलब क्या हो गया कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और y, z बिलोंगिंग्स टू r का मतलब क्या हो गया आपका कि y, z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि x तथा z भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। तो कहने का मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसा पिछला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ए, वैसा ही है बी नंबर। अब सी नंबर पे डिस्कशन करते हैं। ये तो बी नंबर पे देख लिए। अब x तथा y इस प्रकार है कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखिए, अगर y के बदले में आप x रख देते हैं, y के बदले में क्या रख देते हैं? x। y के बदले में x रख देते हैं तो क्या सेंटेंस सही रहता है? x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। कोई हो सकता है खुद से, कोई अपने आप से कोई लंबा हो सकता है? 1 सेंटीमीटर भी नहीं हो सकता है, तो 7 सेंटीमीटर का बात तो छोड़िए। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि y के स्थान पर अगर x को रख रहे हैं तो सेंटेंस गलत हो जा रहा है। x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एग्जैक्टली कितना है? 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि अगर y के स्थान पर अगर x को रख दें, y के स्थान पे x को रख दें और सेंटेंस अनचेंज रहे, उसका मीनिंग नहीं बदले, तब हम लोग क्या कहते हैं कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप से 1 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, तो 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे होगा? इसलिए ये रिलेशन अगर देखें रिफ्लेक्सिव नहीं है, सी नंबर। अब x तथा x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो ये तो छोटा होगा ना,
जस्ट अगर उल्टा देते हैं तो इसमें भी गलत हो जाएगा। x के बदले में y और y के बदले में अगर x को रखें क्वेश्चन नंबर सी में तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब यहाँ पर हम y रख दें, यहाँ पर x रख दें तो इसका मीनिंग तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है। एक सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है और दूसरे में क्या बोल रहा है कि y x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो दोनों तो सही रहेगा नहीं, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा, सममित संबंध भी नहीं होगा। और ट्रांजिटिव हम कहते हैं, ट्रांजिटिव को समझा देते हैं। अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा था और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तब y के बदले में रख दीजिए ना, तो यहाँ पर z प्लस 7 और प्लस 7 तो x बराबर z प्लस 14, तो z से 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया, तो 7 सेंटीमीटर तो लंबा नहीं है, तो x z बिलोंग्स टू r भी नहीं होगा, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा, संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं, इसमें x y की पत्नी है। अब y के बदले में x को रखिए, x x की पत्नी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। x x की पत्नी हो ही नहीं सकता है, x x की वाइफ हो ही नहीं सकता है, जेंडर ही चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो अगर y के बदले में x को रखे और सेंटेंस सही रहे तब हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है, अदरवाइज स्वतुल्य नहीं है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि y के स्थान पे आप x को रखिए और फिर पढ़िए सेंटेंस को, x x की पत्नी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। x x की पत्नी नहीं हो सकता, यानी कोई भी व्यक्ति अपने आप का पत्नी नहीं हो सकता है। इट इज इम्पॉसिबल, या पॉसिबल नहीं है, या संभव नहीं है, इसलिए ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। और यहाँ पर y अब इंटरचेंज कर दें, यहाँ पर y x की पत्नी है, यहाँ पर तो जेंडर ही चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है, यानी सम्मित भी नहीं होगा। अगर x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, y कहने का मतलब ईमेल है और x क्या है, फीमेल है, और यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं तो जेंडर चेंज हो जाएगा, यानी सही नहीं होगा सेंटेंस। अगर उल्टा दें x और y को तो ये सम्मित भी नहीं होगा। अब यहाँ पे समझना है कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ट्रांजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर पौराणिक कथा के अनुसार चले तो हो जाएगा। जैसे महाभारत में द्रौपदी का एग्जाम्पल लेते हैं तो उस केस में हो जाएगा 1 2 3 4 5 और इधर द्रौपदी है, तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 ऐसे r और 2 बिलोंग्स टू इतना। अगर अब इसको हटा दें तो 1d तो है, हम लोगों को क्या चाहिए था, x y की पत्नी है, ऐसे है ना। तो एक एलिमेंट 3 है तो 3d बिलोंग्स टू r, ये भी तो प्राप्त हो जा रहा है ना, समझिएगा। फिर से 1d बिलोंग्स टू r कहने का मतलब इसमें पांचों पांडव को 1 2 3 4 5 से डिनोट किया है, तो 1d बिलोंग्स टू r, 2d बिलोंग्स टू r, तो यहाँ 3d बिलोंग्स टू भी r है, ऐसा संभव है, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो किसी बुक के आंसर में हाँ होगा, किसी के बुक में नहीं होगा, तो इसका कंफर्म आंसर हाँ होगा कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, x y के पिता हैं, तो अब ये जो 5वां नंबर x y के पिता हैं, तो हम लोग देखते हैं y के बदले में क्या रख के x,
y के बदले में जब x रखते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, y के बदले में x रखते हैं तो रिलेशन वो सही नहीं है। y के बदले में x रखिए, y के बदले में जब x रखिएगा, यहाँ पर y के बदले में क्या रखना है आपको, x, तो x के पिता है, ऐसा संभव है? ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता है कि कोई अपने आप का पिता हो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, जो ये रिलेशन है ई नंबर में, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो पैरामीटर बता देते हैं आपको कि स्वतुल्य संबंध जब चेक करना रहे, जांच करना रहे आप लोगों को, तो क्या कीजिएगा, y के बदले में x को रख के देखिए। अगर सेंटेंस वाला सवाल है और रखने के उपरांत, यानी y के स्थान पर x को रखने के उपरांत आप जब देखिएगा तो क्या होगा कि अगर रिलेशन सही है तब तो वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सम्मित संबंध देखते हैं। अगर x y के पिता है, यहाँ पर x जो है y के पिता है, x y के पिता है, यानी ई बेटा है और ई बाप है। अगर देखें तो बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, जेंडर मायने नहीं रखता है, बेटी भी हो सकता है। एक्स वाई के पिता है और उल्टा दें, अब अगर y x के पिता है तो ऐसा होगा ये क्या बन गया, यही बाप